जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मुकदमा सुनाने जा रहा हूँ। मेरी नज़रों में सबसे अनोखा मुकदमा यही होना चाहिए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ कि यह सही मसला है या गलत, मगर ऐसे मुकदमे हर घर में होने ही चाहिए। दोस्तों, अदालत में एक मुकदमा आया। इस मुकदमे ने सबको झकझोर कर रख दिया। अदालत में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद आते ही रहते हैं, मगर यह मामला बहुत ही अलग किस्म का था। एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। मुकदमा कुछ यूं था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 110 साल की माँ की देखभाल लगातार कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाना चाहिए और माँ को मुझे सौंप देना चाहिए। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की बहुत कोशिश की कि आप दोनों भाई 15-15 दिन माँ को रख लो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को अपने से अलग क्यों होने दूं? अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी ठीक से सेवा नहीं कर सकता, तो अवश्य छोटे भाई को दे दो। छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 सालों से अकेले ही यह माँ की सेवा किए जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा? परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर न्यायाधीश महोदय ने माँ की राय जानने के लिए माँ को बुलाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। माँ कुछ 40 किलो की बहुत कमजोर सी औरत थी। बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर आई थी। उसने दुखी दिल से कहा, मेरे लिए दोनों संतान बराबर है। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश है, फैसला करना आपका काम है। आप जो फैसला करेंगे मैं उसे मान लूंगी। आखिर न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से फैसला दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमजोर हो चला है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा कि इस बुढ़ापे ने मेरे स्वर्ग को मुझसे छीन लिया। अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी लोग भावुक हो गए और रोने लगे। दोस्तों, इस कहानी या मुकदमे का सार तथा शिक्षा यह है कि अगर भाई भाई या परिवार में वाद विवाद हो तो इस तरह का होना चाहिए। यह क्या बात हुई कि माँ तेरी है कि लड़ाई हो और पता चले कि माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हो, यह गलत है। हमें इस मुकदमे से सबक लेना ही होगा। जिसके घर में माँ बाप खुश नहीं, वहाँ पूजा पाठ व्यर्थ है। दोस्तों, आपको यह मुकदमा कैसे लगा? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।